तो आपका प्रिंस स्टडी पॉइंट चैनल के साथ आज हम क्लास 12 बिहार बोर्ड 2021 में छात्र जो एग्जाम देंगे उनके लिए क्वेश्चन को लेके आए, क्योंकि अब 2021 के एग्जाम में बहुत कम समय बचा है, इसीलिए हम वीवीआई क्वेश्चन को ही सिर्फ कवर करेंगे और हम ऑप्शन नहीं सिर्फ आंसर बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि दादर ताल में कितने विभाग होते हैं। तो दादर ताल में कितने विभाग होते हैं? तो दादर ताल में 2 विभाग होते हैं, आपका ग नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि फयाज खां का जन्म कब हुआ। फयाज खां का जन्म कब हुआ? तो फयाज खां का जन्म 1886 ईस्वी को, यानी क नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंडित विष्णु नारायण भट्ट की मृत्यु कब हुई। पंडित विष्णु नारायण भट्ट की मृत्यु कब हुई? तो पंडित विष्णु नारायण की मृत्यु जो हुई वह हुई थी कब? तो वह हुई थी 19 सितंबर 1926 को। 19 सितंबर 1926 को, यानी ख नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्राम के कितने प्रकार होते हैं। ग्राम के कितने प्रकार होते हैं? तो ग्राम के जो है वह 3 प्रकार होते हैं, ख नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कुल कितने श्रुतियाँ होती है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कुल कितनी श्रुतियाँ होती है? तो इसका सही आंसर है 22 श्रुतियाँ होती है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंडित कृष्ण राव पंडित का निधन कब हुआ। यह वेरी वीवीआई क्वेश्चन है कि पंडित कृष्ण राव पंडित का निधन कब हुआ। तो इसका सही आंसर है 22 अगस्त 1979 को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि गंधर्व महाविद्यालय कहाँ है। गंधर्व महाविद्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर है कि गंधर्व महाविद्यालय कहाँ है। तो गंधर्व महाविद्यालय वर्तमान में लाहौर में है, ग नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि तबला किस भाषा का शब्द है। तबला किस भाषा का शब्द है? तो तबला जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही आंसर है तबला फ्रांसीसी भाषा का शब्द, यानी ख नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि रूपक ताल में कितने ताल होते हैं। रूपक ताल में कितने ताल का प्रयोग होता है? तो रूपक ताल में कितने ताल का प्रयोग होता है? तो रूपक ताल में 3 ताल का प्रयोग होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण राग में कितने स्वर का प्रयोग होता है। संपूर्ण राग में कितने स्वर का प्रयोग होता है? तो संपूर्ण राग में 7 स्वर का प्रयोग होता है, ख नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि राग की जाति कितने प्रकार के होते हैं। राग की जाति कितने प्रकार के होते हैं? तो राग की जाति जो है वो कितने प्रकार की होती है? राग की जाति 3 प्रकार की होती है, यानी क नंबर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंडित हरिदास स्वामी कौन थे। पंडित हरिदास स्वामी कौन थे? तो पंडित हरिदास स्वामी जो थे वो कौन थे? तो वो थे गायक, यानी क नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि ध्रुपक किस प्रकार के ताल का प्रयोग होता है। ध्रुपक में किस प्रकार के ताल का प्रयोग होता है? तो ध्रुपक में जो है वह चौताल का प्रयोग होता है, क नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि रूपक ताल में कितनी मात्रा होती है। रूपक ताल में कितनी मात्रा होती है? तो रूपक ताल में 7 मात्रा होती है, यानी आपका ग नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि राग भैरव का गायन समय क्या है। राग भैरव का गायन समय क्या है? तो राग भैरव का गायन समय है, ये वेरी इजी क्वेश्चन है। तो इसका है क नंबर, प्रातः काल।
फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा अगला आपको किस सब्जेक्ट पे चाहिए, क्योंकि अब हम VVI सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि राग बिहाग का ठाट क्या है। राग बिहाग का ठाट क्या है? तो राग बिहाग का जो ठाट है वो है काफी, यानी क नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लय के कितने प्रकार होते हैं। लय के कितने प्रकार होते हैं? तो लय के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका सही आंसर है लय के 3 प्रकार होते हैं, यानी क नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि 3 ताल में कितनी मात्रा होती है। 3 ताल में कितनी मात्रा होती है? तो 3 ताल में जो है वह 16 मात्रा होती है, यानी ग नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक सपक्त कितने स्वर के होते हैं। एक सपक्त कितने स्वर के होते हैं? तो इसका सही आंसर है 7 स्वर के, ख नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि वेरी VVI क्वेश्चन है कि विद्यापति गीत किस अंचल से है। विद्यापति गीत किस अंचल का है? तो इसका सही आंसर है मिथिला, क नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद करीम खां किस घराने से आते थे। उस्ताद करीम खां किस घराने से आते थे? तो उस्ताद करीम खां जो है वह किराना घराने से आते थे, यानी ग नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राग भैरवी कितने राग भैरवी या राग भैरव्य किस जाति का राग है। राग भैरव किस जाति का राग है? तो इसका सही आंसर है संपूर्ण जाति की, यानी ख नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि संगीत के कितने वर्ण होते हैं। संगीत के कितने वर्ण होते हैं? तो संगीत के जो है वो कितने वर्ण होते हैं? तो संगीत के 4 वर्ण होते हैं, यानी क नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि बांसुरी किस श्रेणी का वाद्य है। बांसुरी किस श्रेणी का वाद्य है? तो बांसुरी जो है वह सुरसुरी श्रेणी का वाद्य है, यानी क नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि तानपुरा में कितने तार होते हैं। यह वेरी VVI क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो तानपुरा में कितने तार होते हैं? तो तानपुरा में जो है वह कितने तार होते हैं? तो 4 तार होते हैं, यानी ग नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि राग काफी ठाट क्या है। राग काफी ठाट क्या है? राग काफी का क्या ठाट है? तो इसका सही आंसर है कि राग काफी का काफी ठाट ही राग काफी का ठाट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि झप ताल में कितने विभाग होते हैं। झप ताल में कितने विभाग होते हैं? तो झप ताल में जो है वो है 3 विभाग होते हैं, ग नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारा अगला क्वेश्चन है कि पन्नालाल घोष क्या बजाते थे। पन्नालाल घोष क्या बजाते थे? तो पन्नालाल जो घोष है वो बजाते थे क्या? तबला, ग नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि राग यमन के ठाट से आता है क्या। राग यमन के ठाट से क्या आता है? तो इसका सही आंसर है राग यमन के ठाट से कल्याण आता है, यानी कल्याण ठाट से राग यमन का आता है। तो आपका ग नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा आज का जो अंतिम क्वेश्चन है कि कहरवा ताल में कितने मात्रा होती है। कहरवा ताल में कितनी मात्रा होती है? तो कहरवा ताल में 8 मात्रा होती है, यानी ख नंबर। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि अगला आपको सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट पे चाहिए। अगला क्वेश्चन आप बताइए कि किस सब्जेक्ट पे आपको चाहिए। यह म्यूजिक का था।
जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।